उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में संगठन स्तर पर फेरबदल की चर्चाओं पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की सारी कवायद को पट्टावाद बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में पट्टावाद खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस नहीं बचेगी। कांग्रेस की पहचान ही पट्टावाद है। वहीं इंदौर को एक से ज्यादा मंत्री मिलने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मिलने चाहिए। इंदौर से पहले भी एक साथ दो तीन तीन मंत्री रहे हैं। अभी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है। कांग्रेस अगर पट्टावाद खत्म हो जाएगा, कांग्रेस तो कांग्रेस ही नहीं रहेगी। पट्टावाद खत्म हो जाएगा, कांग्रेस की पहचान ही पट्टावाद है। इंदौर को एक नया मंत्री मिलेगा इसका? मुख्यमंत्री जी से पूछ के बताऊंगा आपको। आपको क्या लगता है कि इंदौर जैसे शहर में एक से अधिक नहीं मिलना चाहिए? पहले रहें, पहले दो तीन तीन मंत्री रहें। जी हाँ, तो कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनको आपने सुना। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है, पट्टावाद यदि खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। उधर मंत्रिमंडल के सवाल पर कहा कि इंदौर में पहले भी दो मंत्री रहे हैं, तीन तीन मंत्री रहे हैं, तो इस बार भी मिलना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हालांकि मजाकिया लहजे में उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछ के बताएंगे। बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय के कांग्रेस परिवार पर अब सियासत भी शुरू हो रही है और पट्टावाद जिसको कांग्रेस की पहचान कैलाश विजयवर्गीय बता रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बात कही है कि पट्टावाद यदि रहेगी तो फिर कांग्रेस भी रहेगी, पट्टावाद खत्म तो कांग्रेस नहीं बचेगी। वैभव शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, कैलाश विजयवर्गीय ने पट्टावाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। हम चाहेंगे कि आप इससे बताएं कि ये क्या मायने थे जिसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है कैलाश विजयवर्गीय ने। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव में बीजेपी ने अच्छी खासी बड़ी जीत हासिल की और कांग्रेस कहीं ना कहीं शिकस्त हुई है, तो उसी से जुड़ा सवाल हमने उनसे किया था और कहा था कि जिस तरह से संगठन में, कांग्रेस के संगठन में बदलाव की शुरुआत तेज हो रही है और ये भी माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस सिफारिशों के आधार पर पद नहीं देगी, तो उस बात का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पट्टावादों की पार्टी और यही उनकी पहचान है। अगर पट्टावाद कांग्रेस में खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखिए बीजेपी इस समय उत्साह से लवरेज है और ऐसे में जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं उससे बीजेपी के छोटे छोटे स्थानीय कार्यकर्ताओं, दिग्गज नेताओं, क्योंकि जीत का जो चेहरा है, खासतौर पर अगर देखिए मालवा क्षेत्र की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी भूमिका निभाई और हर विधानसभा सीट पर उन्होंने प्रचार किया था, तो खास उत्साह है। उस उत्साह का नतीजा यही है कि लगातार कांग्रेस पर वो हमलावर रहते हैं। देखिए इस तरीके से बयान से कहीं ना कहीं जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं या छोटे कार्यकर्ता हैं उनको बल तो मिलता ही है और विपक्ष पर भी बड़ा निशाना साधने का मौका मिल जाता है। लेकिन विवेक, इससे माफ कीजिएगा वैभव, इससे पहले भी कई बार ये कोशिशें हो चुकी हैं कांग्रेस के अंदर। हर चुनाव के बाद मंथन भी होता है, समीक्षा भी होती है हार की, और उसके बाद ये कोशिश की जाती है कि फेरबदल किया जाए ताकि अगले चुनाव में परिणाम अनुकूल आए। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आया है। आगे के लिए कांग्रेस को शुभकामनाएं। लेकिन वैभव, पट्टावाद जो शब्द इस्तेमाल किया है कैलाश विजयवर्गीय ने, ये शब्द का मतलब क्या है? देखिए बिल्कुल, राजनीति में इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाने लगा। हालांकि खास कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, देखिए उपचुनाव में जहां तक शब्दावली को लेकर सवाल उठे थे, चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो, कैलाश विजयवर्गीय खूब खासे अपने चुन्नू वाले बयान को लेकर चर्चाओं में आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने खुद कहा था कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो खुद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बेहतर अर्थ जो है कोई नहीं निकाल सकता। खासतौर पर हम तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर इंतजार है कि कांग्रेस इस पट्टावाद के आरोप में किस तरह का इसका जो है जवाब देती है, देखने वाली बात। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने ये बयान दिया है कांग्रेस को लेकर और मंत्रिमंडल को लेकर कहा कि इंदौर से दो मंत्री बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें बुराई क्या है, पहले भी रहे हैं दोनों मंत्री, तीन तीन मंत्री। और कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस की पहचान पट्टावाद है, पट्टावाद खत्म होगा तो फिर कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। दरअसल ये बात तब उठी जब कांग्रेस में फेरबदल को लेकर चर्चाएं अब जोरों पर है। फेरबदल से मतलब ये कि अब जो काम करने वाले लोग हैं उनको ही वो पद और जिम्मेदारी दी जाएगी जो कि वो डिजर्व करते हैं। केवल सिफारिशों से वो पद नहीं मिलेंगे। अब कांग्रेस इस तरह के फेरबदल अपनी पार्टी में करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है।